गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपकी study.com में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज आप लोगों को झारखंड से संबंधित एक ज्योग्राफी का टॉपिक जो झारखंड की कृषि के बारे में हम लोग अभी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके पिछले क्लास पार्ट 1 में हम लोग झारखंड की कृषि के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख लिए थे। आज पार्ट 2 हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों झारखंड की कृषि कल देखे थे, इससे संबंधित कहाँ कितना प्रतिशत कौन फसल होता है, फसल कितना प्रकार के हैं। लेकिन दोस्तों आज देखेंगे एक एक करके कि कौन फसल कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जो फसल 4-5 प्रकार के हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों। जो पहला नंबर है आपका है धान। दोस्तों धान झारखंड की कृषि या झारखंड में प्रथम या मुख्य खाद्य फसल है, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा भूमि पे या सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। दोस्तों झारखंड में धान जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो पिछले क्लास में भी आप लोग देख चुके हैं। दोस्तों झारखंड में धान जो है सो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में उगाया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में उत्पादन किया जाता है। दोस्तों धान के लिए अगर मुख्य रूप से देखें तो 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए दोस्तों, एवरेज। और इसके लिए वर्षा जो है, वर्षा 120 cm होना चाहिए दोस्तों धान के उत्पादन के लिए। मतलब एवरेज अगर 25 से 38 डिग्री सेल्सियस अगर रहे तापमान और वर्षा 120 सेंटीमीटर अगर हो तो धान कमोबेश अच्छा उत्पादन हो सकता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे, अभी बताएं कि धान के लिए सबसे प्रथम जिला जहां ज़्यादा उत्पादन किया जाता है या ज़्यादा वहां उगाया जाता है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। दोस्तों इसके अलावा रांची, ये पहला हुआ, दूसरा रांची, तीसरा पहला हुआ पश्चिम सिंहभूम, दूसरा हुआ रांची, तीसरा हुआ दुमका और दोस्तों चौथा नंबर आपका है गुमला। दोस्तों ये चारों मिला करके, पहला पश्चिम सिंहभूम, दूसरा रांची, तीसरा दुमका, चौथा गुमला, चारों मिला करके कुल धान का अगर उत्पादन देखें तो चारों जिला में 60% सिर्फ यहाँ उगाया जाता है। दोस्तों इस सिर्फ चारों में पहला हम क्या बताएं दोस्तों, सबसे ज़्यादा पश्चिम सिंहभूम में धान उगाया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर रांची है, तीसरा दुमका है, चौथा गुमला है। ये चारों जिला मिला करके अकेले अगर देखें दोस्तों तो 60% यहीं धान उगाया जाता है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों कुछ जिला और है, जैसे हजारीबाग। इसके अलावा 4 जिला के अलावा हजारीबाग, पलामू और गढ़वा, इसके 4 जिला के अलावा हजारीबाग में भी धान कमोबेश होता है, पलामू में और गढ़वा में। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर मक्का। दोस्तों मक्का भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत तो आता है लेकिन ये मोटे अनाज के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों झारखंड में मक्का जो है वो दूसरा मुख्य फसल के अंतर्गत आता है। और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पहला स्थान में उत्पादन करने वाले जिला पलामू पहला, हजारीबाग पहला दोस्तों पलामू, दूसरा हजारीबाग, उसके बाद तीसरा दुमका, दूसरा
हजारीबाग, चौथा दोस्तों गिरिडीह। ठीक है दोस्तों, क्या बताया है, पलामू पहला स्थान मक्का उत्पादन करने में, दूसरा हजारीबाग, तीसरा दुमका और चौथा दोस्तों गिरिडीह है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। और मक्का उत्पादन के लिए जो वर्षा चाहिए दोस्तों 50 से लेकर के 75 cm वर्षा चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर गेहूँ। दोस्तों गेहूँ जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है और ये तीसरा मुख्य फसल है। दोस्तों गेहूँ का टेम्परेचर जो है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और वर्षा दोस्तों मक्का में वर्षा जो बताया अभी 50 से 75 वो नहीं है। गेहूं में वर्षा जो है 50 से लेकर के 75 cm वर्षा उचित माना जाता है। मतलब 10 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए और 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये गेहूं के लिए वर्षा इतना उचित माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। तो पहला नंबर पलामू। ठीक है दोस्तों, पहला पलामू, हजारीबाग दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर गोड्डा। ठीक है दोस्तों, ये बातें भी आपको ध्यान में रखना होगा। पहला पलामू, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गोड्डा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये गेहूं जो होता है 1067 kg पर हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बातें भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं चौथा नंबर गन्ना। ठीक है दोस्तों, गन्ना दोस्तों एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन गन्ना एक मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो है नगदी फसल है। नगदी फसल कहने का मतलब दोस्तों नगदी फसल कहने का मतलब दोस्तों इसको काट करके तुरंत बेचा जा सकता है। ठीक है, इसको ज़्यादा दिन घर में रखने का चीज़ ये नहीं है। ज़्यादा दिन रखने के बाद ये सूख जाएगा, सूखने के बाद ये बिक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये नगदी फसल के अंतर्गत आता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों। गन्ना दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन पहला हजारीबाग। ठीक है दोस्तों, गन्ना जो है जो ईख बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा आपका हजारीबाग में उत्पादन होता है। पलामू, उसके बाद पलामू दूसरा नंबर, पहला नंबर हजारीबाग, दूसरा नंबर पलामू और तीसरा नंबर जो है दुमका और चौथा नंबर है आपका गोड्डा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये क्या बताया, एक नगदी फसल है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और सबसे प्रथम जिला जो जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है हजारीबाग होता है, दूसरा पलामू होता है, तीसरा दुमका में होता है और चौथा नंबर गोड्डा में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे पाँचवा नंबर। दोस्तों पाँचवा नंबर हम देखेंगे जौ। ठीक है दोस्तों, ये जो है गेहूं के समान ही आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों जौ जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन पलामू, साहेबगंज, पहला स्थान उत्पादन करने वाला पलामू, दूसरा साहेबगंज, उसके बाद तीसरा गोड्डा और चौथा नंबर है दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जौ मुख्य बात आपको ध्यान रखना होगा, एक खरीफ रबी फसल है। ये गेहूं जो आप लोग जान ही रहे होंगे, गेहूं जैसा ही जौ रहता है। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन पलामू में किया जाता है, दूसरा नंबर साहेबगंज में किया जाता है, तीसरा नंबर गोड्डा में किया जाता है और चौथा नंबर सिंहभूम में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं छठा नंबर। दोस्तों छठा नंबर देखते हैं, जौ के बाद आपका मड़ुआ आता है। ठीक है दोस्तों, मड़ुआ जो है छठा नंबर में आता है। मड़ुआ जो झारखंड में कमोबेश उत्पादन किया जाता है दोस्तों, लेकिन मड़ुआ जो है सबसे ज़्यादा
आपका हजारीबाग और गिरिडीह में उत्पादन किया जाता है। पहला नंबर हजारीबाग और दूसरा गिरिडीह। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। मड़ुआ सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है हजारीबाग में होता है और गिरिडीह में होता है दूसरा स्थान। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ हम अन्य तथ्य में बताते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखें 4-5 प्रकार का फसल के बारे में हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है और उसके सीक्वेंस वाइज कौन डिस्ट्रिक्ट कौन ज़िला में उगाया जाता है वो हम लोग अभी देखें। लेकिन दोस्तों कुछ बात आपको अन्य तथ्य में भी, झारखंड में कुल मिलाकर के 40 लाख मीट्रिक टन खाद्य फसल का यहाँ खपत है। दोस्तों बताना चाह रहे हैं कि झारखंड में 40 लाख मीट्रिक टन खाद्य फसल का यहाँ खपत है, लेकिन अगर यहाँ मात्र उत्पादन अगर होता है तो सिर्फ 40 लाख यहाँ खपत है, लेकिन अगर यहाँ उत्पादन होता है तो मात्र 28 लाख उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखें कि हमको खपत है 40 लाख, लेकिन 28 लाख यहाँ उत्पादन किया जाता है। इसलिए दोस्तों कह सकते हैं कि झारखंड मेरा राज्य जो है वो दूसरे राज्य पर खाद्य के लिए, फसल के लिए निर्भर रहना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। झारखंड में तो कृषि कमोबेश होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें यहाँ तो 50% लगभग यहाँ जो भूमि है वो बंजर है। ठीक है दोस्तों, और 14% जो भूमि कृषि के लायक तो है, लेकिन ये खाली रहता है। ठीक है दोस्तों, 50 से 71% भूमि जो है वो बंजर है, और उसके साथ साथ 14% भूमि कृषि योग्य तो है लेकिन खाली पड़ा रहता है। यहाँ खेती परित रहता है, कुछ खेती नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बंजर कहने मतलब है कि वहाँ का कृषि योग्य भूमि नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए वो बंजर खाली पड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों 14% भूमि जो है सो कृषि योग्य तो होता है, कृषि किया जा सकता है, लेकिन खाली रहता है या परित रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं दोस्तों। झारखंड में स्थानांतरण खेती का भी प्रचलन है। स्थानांतरण खेती मतलब दोस्तों कुछ दिन खेती यहाँ होगा, कुछ दिन के बाद वहाँ छोड़ करके अगले जगह जाने की प्रक्रिया को स्थानांतरण खेती कहते हैं। स्थानांतरण मतलब स्थान से अंतरण होना, मतलब कुछ दिन एक जगह करना फिर वहाँ छोड़ करके दूसरी जगह चल जाना। ये यहाँ झारखंड में प्रचलन है दोस्तों। ये राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरण खेती की प्रचलन है दोस्तों। इसलिए झारखंड में इसे कुरुआ एवं खल्लू के नाम से स्थानांतरण खेती को जाना जाता है दोस्तों। और इसे भारत में झूम की खेती के नाम से जाना जाता है, जो हमारे भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे झूम खेती कहते हैं दोस्तों। झारखंड के अंतर्गत अभी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में या पार्ट 1 क्लास में हम लोग देखे थे कि मौसम के अनुसार फसल कितना प्रकार में बांटा गया है, कब कौन फसल लगाया जाता है, कौन फसल काटा जाता है। लेकिन दोस्तों उसके अंतर्गत मुख्य फसल जो अभी हम 4-5 प्रकार का बताएं वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है या उससे कम कौन ज़िला में होता है, और कुछ अन्य तथ्य के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। उसे दोस्तों आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा, अच्छा ध्यान रखना होगा दोस्तों। अभी हम बताएं कि राजमहल क्षेत्र में स्थानांतरण खेती का प्रचलन है। उसी स्थानांतरण खेती को या कृषि को कुरुआ या खल्लू के नाम से जाना जाता है। इसे ही भारत में झूम की खेती के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी पूर्वी भाग में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छा से देखें। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा से समझ में ज़रूर आएगा। आज की क्लास दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।